नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और पॉलिटी का ये हमारा 13वां लेक्चर है, जिसमें हम मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में अंतर के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल के जो आर्टिकल हैं उनको हम जान लेते हैं। मार्शल लॉ जो है वो आर्टिकल 34 के तहत लगाया जाता है, और आपातकाल जो है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, उसका प्रावधान आर्टिकल 352 में है। बेसिक सा डिफरेंस क्या है, मार्शल लॉ में सिर्फ मूल अधिकारों को ये प्रभावित करता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है, मूल अधिकारों के साथ साथ सेंटर और स्टेट के जो संबंध होते हैं उनको भी ये परिवर्तित कर देता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो क्या होता है कि राज्य की जो भी विषय सूची होती है जिस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, वो सभी ट्रांसफ़र हो जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। या हम कह सकते हैं राज्य की जो भी शक्तियाँ होती हैं वो सभी केंद्र के पास पहुंच जाती हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। इसके अलावा क्या होता है, संसद का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल में, जो कि एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा अंतर इनमें यह है डिफरेंस, यह सरकार और साधारण कानूनी न्यायालय को निलंबित करता है। देखो, इसमें जैसे मान लीजिए किसी राज्य में मार्शल लॉ, जिसको मिलिट्री या सैन्य शासन भी कहते हैं, अगर लगाया गया है तो वहाँ क्या होता है, उस राज्य की सरकार को ये निलंबित कर देता है। यानी उस राज्य की सरकार की जो भी पावर हैं वो सभी किसके पास आ जाती हैं, सैन्य अधिकरण के पास आ जाती हैं। ठीक। और जो कानूनी न्यायालय होते हैं साधारण, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं या डिस्ट्रिक्ट जिला न्यायालय जो भी होते हैं ना कानूनी न्यायालय, उनकी भी समस्त शक्तियाँ जो हैं वो सैन्य अधिकरण के अधीन आ जाती हैं। उसके अलावा जो राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है, यहाँ पर सरकार और साधारण कानूनी न्यायालय जारी रहते हैं। इसमें देखो, राज्य की जो सरकार होती है वो निलंबित नहीं होती है, केवल उसकी जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार के पास ट्रांसफ़र हो जाती हैं। लेकिन राज्य सरकार क्या होता है, वो बनी रहती है, और जब राष्ट्रीय आपातकाल ख़त्म होता है तो राज्य की सरकार जो है पुनः बहाल हो जाती है। उसके बाद जो तीसरा अंतर है वो ये है, यह कानून और व्यवस्था के भंग होने पर उसे पुनः स्थापित करने के लिए लागू किया जाता है, जबकि मार्शल लॉ जो है हमने डिस्कस किया कि कानून और व्यवस्था के भंग होने पर लागू किया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो सिर्फ 3 आधारों पर लगाया जा सकता है, विदेशी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह या किसी भी प्रकार की जो आंतरिक गड़बड़ी होती है उसके आधार पर। ठीक। उसके बाद नंबर 4 इम्पॉर्टेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। मतलब इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है संविधान में कि किस प्रकार के इसके तहत प्रोविज़न होंगे। ये डिपेंड करता है सैन्य अधिकरण के ऊपर, वह किस प्रकार से मार्शल लॉ में जो है कानून चलाएगा, या सभी समस्त शक्तियाँ जो हम कह सकते हैं कि सैन्य अधिकरण के पास होती हैं। उसके बाद इसको जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, यह संविधान में इसके लिए विशेष व्यवस्था है, और ये स्पष्ट इसका प्रोविज़न दिया हुआ है कि किन प्रोविज़न के आधार पर इसको लगाया जा सकता है और कैसे इसको हटाया जा सकता है। उसके बाद मार्शल लॉ में क्या होता है, ये देश के विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में या किसी क्षेत्र विशेष में से लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 34 से सैन्य शासन से संबंधित है, और आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। इस प्रकार हमने मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में अंतर को डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप शेयर करें अपने दोस्तों को, और पॉलिटी की जो भी हमारी लेक्चर चल रहे हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको पॉलिटी के लेक्चर अच्छे लगते हैं, या एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपको लगता है कि हाँ, जो पॉलिटी की वीडियो बनाई जा रही हैं वो आपकी हेल्पफुल हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।